Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रहार में सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रहार टॉप 10। करना करे सड़क पर दो शख्स चल रहे हैं। आगे जाकर दोनों रुकते हैं। फिर कैप पहने लोअर टी शर्ट में जो लड़का है वो फोन में दूसरे को कुछ मैसेज दिखाता है और शख्स अपना मोबाइल जेब में रखता है। फिर मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। ये मामला यूपी के जालौन का है। जो शख्स लात घूंसों से पिट रहा है वो एक लेखपाल है जिस पर पंचायत सहायक महिला को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है और जो शख्स कैप पहने हैं वो महिला का पति है। मारपीट के दौरान सड़क के किनारे लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। दोनों ने वो उठा लिए। काफी देर तक बवाल चलता रहा। फिर लेखपाल अपने बैग की तरफ चाकू ढूंढने के लिए दौड़ा। करना करे लेखपाल ने अपना पक्ष रखते हुए पंचायत सहायिका और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं महिला ने आप बीती सुनाकर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जालौन के एसपी ने मामले का संज्ञान लेकर उच्च अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला जालौन के माधवगढ़ तहसील अंतर्गत रामपुरा थाना इलाके का है। लाठी डंडे चल रहे हैं। चीख पुकार मची हुई है। जमीन पर एक शख्स लहूलुहान पड़ा है। ये तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की हैं, जहां रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामूली विवाद में दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मारपीट का ये वीडियो लीलापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर कैलाहा गांव का है। घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा है। तभी हाथ में लठ लिया एक शख्स घर से बाहर निकलता है। बाहर खड़ा शख्स उससे डंडा छीन लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हाथापाई हो रही है। धक्का मुक्की चल रही है। तभी घर के दरवाजे पर एक शख्स आता है। बाहर खड़े लोग उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। तभी एक महिला दरवाजे के बाहर आती है। वो बाहर खड़े लोगों को रोकने की कोशिश करती है। इन सब के बीच पीछे मारपीट जारी है। दरवाजे से पहले बाहर आए शख्स को जमीन पर गिराकर पीटा जा रहा है। महिला उसे बचाने के लिए जाती है। काफी देर तक हंगामा जारी रहता है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां रिटायर्ड हवलदार पर घर में घुसकर हमले की कोशिश हुई। मामूली बात को लेकर पड़ोसियों से उसका विवाद हो गया था। जिस शख्स के साथ मारपीट की जा रही है वो अचानक ताव में आता है, अपनी शर्ट निकाल देता है, हाथापाई करता है और फिर गाड़ी के आगे लेट जाता है। ये मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर का है। रिटायर्ड हवलदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सरकारी दफ्तर है। पीछे बाबा साहब अंबेडकर की और बापू की तस्वीर लगी है और सामने एक सरकारी अफसर पर जूते की बरसात हो रही है। सरकारी अफसर बिजली विभाग के इंजीनियर हैं, जबकि उन पर जूतों से हमला करने वाला बीजेपी का नेता। तस्वीर यूपी के बलिया की है। बताया जा रहा है कि बिजली कटौती की शिकायत लेकर बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह बिजली ऑफिस में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। शिकायत करने के दौरान नेताजी की बिजली विभाग के अफसर के साथ बहस हो गई।
बहस के बाद जब सब कुछ शांत होता दिखा तो एक बार फिर गहमा गहमी हो गई। इस बार नेताजी ने अपना आपा खो दिया, जूता लेकर आ गए और अफसर पर दे दनादन वार करने लगे। बिजली ऑफिस में जमकर मारपीट हुई और अब इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। नेताजी का कहना है कि बिजली विभाग के अफसर ने उनके साथ बदतमीजी की थी, तो वो कैसे चुप रह सकते थे। इस मामले में बलिया कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गली में मारपीट हो रही है, गाली गलौज भी जमकर हो रही है। कई लोग मिलकर काली शर्ट पहने शख्स को पीट रहे हैं। कई लोगों से पिट रहा युवक भागना चाहता है, इस चक्कर में वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही युवक जमीन पर गिरा, सफेद शर्ट पहने शख्स ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे टारगेट कर दे मारा। एक बार फिर देखिए कैसे इस शख्स ने इतने बड़े पत्थर से युवक पर हमला कर दिया। बड़ा पत्थर सीधे युवक की पीठ पर लगा और वो किसी तरह खुद को बचाता हुआ मौके से भाग निकला। कुछ सेकंड बाद युवक की पिटाई करने वालों को पकड़ने के लिए दूसरे पक्ष के लोग दौड़े। गली में भागम भाग लग गई। मारपीट की यह घटना दिल्ली के कालीकुंज थाना क्षेत्र के मदनपुर खादर इलाके की है। शुक्रवार देर रात एक युवक पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया था। घटना को लेकर पुलिस को 2 कॉल मिली थी। एक कॉल में चाकू से हमले की बात कही गई थी, तो दूसरी कॉल में बहन से छेड़खानी के बाद झगड़े की जानकारी दी गई थी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में न तो छेड़छाड़ और न ही चाकू से हमले की पुष्टि हुई। पता ये चला कि 18 साल का सुमित अपनी बहन के साथ लौट रहा था। इसी दौरान गली में खड़े कुछ लड़कों से उसकी बहस हो गई और फिर मारपीट होने लगी। हमले में सुमित घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों तरफ पहाड़ है। हाईवे पर सीमेंट से भरा ट्रक चल रहा है। पीछे एक गाड़ी और पिकअप वाहन भी आ रहा है। रोड पर सामने से भी व्हीकल्स आ रहे हैं। पहाड़ी रास्ता घुमावदार है, लेकिन ट्रक हाई स्पीड में है। आगे जाकर एक टर्न पर ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो बाईं तरफ झुकता है। दाईं तरफ के दोनों टायर हवा में हो जाते हैं और फिर ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट जाता है। पीछे से आ रहा पिकअप वाहन और गाड़ी ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच जाते हैं। ये हादसा कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर रायसन कैच फैक्ट्री के पास हुआ। वन वे होने की वजह से हादसे के बाद जाम लग गया। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पोला उत्सव के दौरान की है। यहाँ बैलों को सजा धजा कर लाया गया, लेकिन जब उत्सव के बाद घर लौटने की बारी आई तो बैल बेकाबू हो गया। पूरा सीक्वेंस आपको बताते हैं। सजा धजा एक बैल सड़क के किनारे खड़ा है। एक शख्स ने उसे पकड़ा हुआ है। तभी सामने से एक और बैल आता है। उसे 2 लोगों ने पकड़ा हुआ है। ये बैल जैसे ही दूसरे बैल के पास आता है तो छूटकर भागने की कोशिश करता है, उछल कूद मचाता है, लेकिन दोनों शख्स किसी तरह से उसे काबू कर लेते हैं। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। अब माहौल शांत हो जाता है, लेकिन अचानक सड़क किनारे खड़ा बैल ताव में आ जाता है। वो अपनी सींग से आसपास के लोगों को डराता है और फिर पकड़ से छूटकर तेजी से भागने लगता है। पास खड़ी 2 व्हीलर्स को फांद कर जाता है। आसपास के लोग जैसे तैसे खुद को बचाते हैं। लोगों की भीड़ के बीच बैल ऐसी रेस लगाता है कि चीख पुकार मच जाती है। 2 शख्स तो अंधाधुंध भाग रहे बैल के सामने आ जाते हैं। बैल की टक्कर से वो जमीन पर गिर जाते हैं और बैल फुल स्पीड से आगे चला जाता है। गनीमत रही एक बहू के साथ ससुराल वालों ने ऐसी बेरहमी की है जिसकी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ससुराल वालों ने पहले बहू के साथ बुरी तरह से मारपीट की और फिर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, वो भी उसके मासूम बच्चों के सामने।
निक्की नाम की महिला ने जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, 9 साल पहले जो उसे ब्याह कर अपने घर ले आया था, उसी पति ने उसी घर में उसे आग लगाकर मार डाला। निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि सास ने पेट्रोल डाला और उसके पति ने लाइटर से आग लगाकर उनकी बच्ची की हत्या कर दी। निक्की की बड़ी बहन भी इसी घर की बहू है। उसने सारी घटना अपनी आंखों से देखा था। मारपीट का वीडियो भी उसी ने बनाया, लेकिन वो अपनी बहन को बचा नहीं पाई। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के कासना थाना इलाके में हुई इस वारदात के पीछे लड़की के घरवाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ साथ दहेज में 35 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगा रहे। पुलिस ने आरोपी पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की जांच की जा रही है। हैरान करने वाले सड़क हादसे की तस्वीर पर पहली नजर में शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जब आप इसे दोबारा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कोई कार चालक इतनी लापरवाही से कार कैसे चला सकता है। सड़क हादसे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की हैं। शुक्रवार शाम का वक्त था। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां सामान्य तरीके से चल रही थी। 2 ट्रैफिक कर्मी गाड़ियों को मैनेज करने के लिए तैनात थे। तभी सामने से एक आर्टिगा कार आती दिखी, लेकिन सीधे जाने की बजाय कार ने अचानक टर्न लिया और सीधे वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरफ तेजी से आई। ट्रैफिक कर्मी कुछ समझ पाते तब तक कार उनके सामने थी और कार उन्हें टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई। टक्कर लगते ही पुलिसकर्मी कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिर गए। घायल पुलिस वाले विपिन कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर मारपीट और चोरी के 6 मुकदमे दर्ज हैं। सड़क पर 3 महिलाएं एक साथ जा रही थी। इतने में पीछे से तेज रफ्तार में आई बाइक के पीछे बैठे बदमाश ने महिला के गले पर हाथ मारा और महिला की चेन लेकर रफू चक्कर हो गया। महिला कुछ समझ पाती तब तक उनकी चेन झपटकर बाइक सवार काफी दूर निकल गया। मेरठ शहर में मंदिर जा रही हल्द्वानी की महिला की चेन महज 3 सेकंड में लूट ली गई, जिसके बाद महिला पुलिस के पास पहुंची। सदर थाना क्षेत्र के रंजीतपुरी मोहल्ले में हुई वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। महिला की चेन बरामद करने के लिए पुलिस को 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े। आखिरकार 3 सेकंड में छीनी गई महिला की चेन और उसे छीनने वाले को पुलिस 24 घंटे के अंदर पकड़ ली। बरामद चेन की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने महिला की चेन छीनने वाले दोनों बाइक सवार को भी गिरफ्तार कर लिया है।